बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं इनसे आप लाभान्वित हो सके, जागरूक हो सके और इन योजनाओं से जुड़ सके। बता दें आज के अंक में बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, इसमें समय समय पर काफी बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हीं बदलावों की जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएंगी, लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम योजना के साथ। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? पीएमएफबीवाई योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस योजना के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करते रहते हैं, हमारे किसानों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी संदर्भ में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको दिखाएं। किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा। अरे किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। किसान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, किसानों के लिए कौन सी सहूलियतें लाई जा रही हैं, आइए जानकारियों के लिए रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आज का हमारा सरकार आपके साथ बहुत ही खास है। आज हम बात करेंगे सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जो आपकी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। कई वर्षों से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव भी हो रहे हैं जिनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। और यही अहम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा
करवा दें। IAS ऑफिसर रितेश चौहान जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बता दें मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार के बहुत बहुत साथ में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई वर्षों से क्रियान्वित की जा रही है और सफलता भी इसने हासिल की है। कई लाखों करोड़ों किसान इससे जुड़े भी हैं। तो अभी तक के बारे में क्या कहेंगे, सफ़र के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 2016 से देश में क्रियान्वित की गई और तब से लेकर आज तक बहुत ही अच्छा कार्य जो है वो फील्ड में करने को मिला है। किसानों के लिए ये अपनी फसल की सुरक्षा के लिए और किसान की आय की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अहम कदम भारत सरकार द्वारा लिया गया है, जिसमें बड़ी कम प्रीमियम पे पूरा कवरेज जो है वो किसानों को मिलता है। तो हमारे से लगातार किसान इसमें जो जुड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पिछले वर्ष हमने देखा, पिछले कुछ वर्षों में शायद कुछ कमी भी आई थी, कुछ स्टेट्स छोड़ के गए थे, लेकिन पिछले वर्ष हमने देखा कि 21% की वृद्धि एनरोलमेंट में एक ही वर्ष में देखने को मिली। तो उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि जो नॉन लोनी किसान हैं हमारे, वो लगभग 26% हुआ करते थे, अब वो लगभग 40% के आसपास पहुंच रहे हैं। तो खुशी की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ रहे हैं और राज्य भी बढ़ रहे हैं। तो ये योजना अब और सफल होने की कगार पर है। बिल्कुल, अभी तक तो सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है और भी ज़्यादा इसमें उम्मीद है। जैसे आप पिछले वर्ष के आंकड़े यहाँ पर बता रहे हैं कि वृद्धि होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ रहे हैं। अक्सर कहा जाता है कि 31 जुलाई या फिर 31 दिसंबर तक इसमें पंजीकरण करवाना होता है हमारे किसानों को। हाल फिलहाल में ही इसकी जो डेट है उसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो क्रियान्वयन है वो राज्यवार किया जाता है। तो हर एक राज्य जो है वो अपने हिसाब से इस पे टेंडर्स बुलाता है, कंपनीज की सिलेक्शन करता है और इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद एक कट ऑफ डेट तक क्या बोलते हैं लोगों की एनरोलमेंट की जाती है जी। तो इस वर्ष क्योंकि टेंडर साइकिल का वर्ष था तो कुछ राज्यों में थोड़ा सा विलंब हुआ उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में। तो उस विलंब को देखते हुए और किसानों की सहूलियत को देखते हुए भारत सरकार ने अलग अलग राज्यों में इसकी जो कट ऑफ डेट है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया है। तो अलग अलग स्टेट्स के लिए वो अलग अलग रहती हैं। ऑफ द कफ मुझे ऐसा याद नहीं है, बट नॉर्मली हमने हर राज्य के बाहर इसको बढ़ाया गया है। बिल्कुल, राज्यवार ये बढ़ाई गई है जी। हमारे किसान इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो संपर्क संस्थान है वहाँ पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अब घर बैठे बैठे ही मोबाइल ऐप के ज़रिए भी तो जाना जा सकता है। उस मोबाइल ऐप के बारे में आप बताएं। देखिए, हमारी शुरू से ही कोशिश रही है कि फसल बीमा योजना में जितनी तकनीक का प्रयोग किया जा सके, उसी कड़ी में अभी रिसेंटली एक एड मोबाइल ऐप जो है वो लाया गया है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अपना एक मोबाइल ऐप चलता है, पोर्टल भी है, लेकिन एड मोबाइल ऐप जो है वो अभी माननीय कृषि मंत्री ने लॉन्च किया जी। उसके द्वारा हमारी ये कोशिश रही कि अभी तक बैंक या CSC में जाकर ही आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो ये ऐसे संस्थान थे जो कि किसान को अपनी एक पूरी दिहाड़ी टाइप ख़त्म करके वहाँ जाके एनरोलमेंट कराना पड़ता था जी। लेकिन अब इंटरमीडियरी जो इंश्योरेंस के इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है ताकि वो किसानों के घर द्वार जाकर एनरोलमेंट करा सके। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसी सीज़न में जिस दिन जब से वो लॉन्च हुई है तब से इस ऐप के ऊपर लगभग 1,60,000 के आसपास एप्लीकेशन एनरोलमेंट की जा चुकी हैं और 90,000 हेक्टेयर का एरिया जो है इसमें एनरोल हो गया। तो ये वो उस तरह की सरकारी ऐप नहीं है कि एक बार आई और फिर पता ही नहीं चला कहाँ गई। तो लगातार इसमें हम एनरोलमेंट हो रहा है और किसानों की जो भागदौड़ी है वो भी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं किसान। अक्सर किसान, जैसे हम फील्ड में भी जाते हैं जहाँ पर किसानों से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि
थोड़े से बदलाव भी होने चाहिए इस योजना में? अगर हमारे किसानों के कोई सुझाव होते हैं तो उसके लिए वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पोर्टल जैसा कि आपको बताया वो बिल्कुल लाइव चलता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, और हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी काफ़ी एक्टिव हैं और किसानों से सुझाव लेते रहते हैं। इन्हीं सुझावों के चलते हमने कुछ अपने बदलाव भी किए हैं। हमारी तरफ से कोशिश ये भी रही है कि हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि पैन इंडिया एक सिंगल नंबर की एक हेल्पलाइन लाई जाए, जिसमें कि पूरे देश में एक ही नंबर हो और उस नंबर पे किसान अगर कॉल करें तो उनका सुझाव भी और उनकी जो कंप्लेंट्स भी रहती हैं, वो शिकायतें जो अगर कंपनी के विरुद्ध है, किसी और के विरुद्ध है, तो उनकी भी हम रिकॉर्डिंग करें। तो उसका हमने पायलट लॉन्च जो है वो हमने बीटा लॉन्च छत्तीसगढ़ में किया था पिछले वर्ष। अभी वो टेंडरिंग की प्रोसेस में है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष के ख़त्म होने से पहले तक उसको हम ऑपरेशनलाइज करेंगे, ताकि किसानों की न केवल सुझाव लेकिन शिकायतें भी हम दर्ज की जा सके और उन पर कार्रवाई भी सही समय रहते की जा सके। हमारे किसानों का पहले रहता था ये परेशानी का सबब कि भुगतान नहीं हो पाया है, सही समय पर नहीं हो पाया है। इसके लिए भी बदलाव हुए हैं इस योजना में, उस बदलाव के बारे में जिक्र करें। देखिए, हमने ये फीडबैक लेते हुए कि भुगतान जो है, जो क्लेम है, वो क्या पूरे मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। कई बार किसानों को पता ही नहीं चलता था कि हमारे क्लेम आए हैं कि नहीं आए हैं। हमने एक स्पेशल डिजी क्लेम मॉड्यूल जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें कि जो कंपनी है, जो क्लेम है, एक तो पहले हमारे पोर्टल पे ही बनेगा और बनने के बाद जो कंपनी से पेमेंट किसान को जाएगी उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ट्रैक करने के बाद डिजी क्लेम से किसान को एक मैसेज जाता है जिसमें कि उसको किस वर्ष का क्या क्लेम मिला है, कितना मिला, क्यों मिला, वो कंप्लीट डिटेल उसको जाती है और साथ में एक लिंक जाता है जहां वो हमारे पोर्टल पे आके देख सके कि उसको किस किस चीज़ के लिए क्या क्या क्लेम मिला है। तो इससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज फील्ड में गया है। आप यकीन मानिए, मेरे अपने गांव से मुझे 2-3 फ़ोन आए कि यार पहली बार हमें पता लगना शुरू हुआ है कि हमें क्लेम मिल गया। होता क्या था कि कंपनी क्लेम देती थी, लेकिन क्योंकि उसको SMS नहीं मिला या कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें ये पता ही नहीं चलता थी कि उनको क्लेम मिल रहा है कि नहीं। तो अब डिजी क्लेम के माध्यम से ये क्लेम्स बट रहे हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और अगर पारदर्शिता से जा रहे हैं। डिजी क्लेम से ही मैं बताना चाहूँगा कि लगभग जब से लॉन्च हुआ, अभी हाल फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, तो 3700 करोड़ रुपए के क्लेम जो है वो 21 लाख किसानों को जा चुके हैं और हमारे को अभी तक कोई भी ऐसी कहीं भी इशू या प्रॉब्लम नहीं आई। तो किसानों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी जा रही है और पारदर्शिता से हो रहा है। बिल्कुल, पूरी जानकारी के साथ उन्हें भुगतान भी मिल रहा है यहाँ पर और किसान, हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं इस बदलाव से काफ़ी खुश हैं। इस योजना में हमने, जैसे आपने कहा, 2016 से क्रियान्वित की जा रही है, तब से लेकर 2023 तक काफ़ी बदलाव देखे हैं। तकनीकों का भी काफ़ी समावेश हुआ है इस योजना में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आह्वान रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और तकनीक का इस प्रयोग करें और इस योजना में हमारी कोशिश है कि जो उत्पादन में CCEs की प्रोसेस है, जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें भी हम सैटेलाइट की विधि से क्या उस उत्पादन को मेजर कर पाए। तो उसी के चलते अभी हाल फिलहाल में YESTECH, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के नाम से एक पूरा मैनुअल निकाला गया है, जिसमें कि ISRO की कुछ संस्थाएं भी साथ मिलके, स्टेट्स के साथ मिलके जो यील्ड की एस्टिमेशन है उनके मॉडल बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें कृषि के लिए ही नहीं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट और सारी चीज़ों के लिए भी जो लोकल वेदर डेटा होता है उसको भी कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा मौसम की जानकारी रहेगी उसी हिसाब से ही कृषि चलती है। तो उसके लिए एक विंड्स करके एक पूरा नेटवर्क जो है वो पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है और ये विंड्स का नेटवर्क जो है, जो एग्जिस्टिंग हमारे AWS ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गॉजेस हैं, उसको लगभग 4 से 5 गुना बढ़ाया जा रहा है। और हमारी कोशिश ये है कि हर ग्राम पंचायत पे एक रेन गॉज लगे जो कि बारिश का मापन करे और हर ब्लॉक में एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगे जो कि बारिश, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मेजर लें,
ताकि हमारे पूरी कंट्री में एक स्टैंडर्ड का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं इस योजना के तहत, ताकि किसानों को ना केवल हम इंश्योरेंस दें लेकिन एक्टिव जानकारी भी दें कि अगर कोई उनके यहाँ पे भारी बरसात होने वाली है, किसी तरह का प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो जो मौसम का पूर्वानुमान है वो भी उनको दिया जाए। बिल्कुल। तो देखिए काफ़ी तकनीकें इसमें सम्मिलित की जा रही हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि अभी तक थोड़ी जो समस्याएं आती थी भुगतान करने में या फिर आकलन करने में भी, उनसे भी निजात मिल पाएगा और हमारे किसानों को साफ तौर पर जितना नुकसान हुआ है उतनी भरपाई सही समय रहते की जा सकेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को हर किसान तक पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रयास तो किए ही जा रहे हैं। जैसे आपने आंकड़े भी बताए कि काफ़ी वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह भी मनाया जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एनरोलमेंट सीज़न की शुरुआत में हमारी कोशिश रहती है कि हम राज्यवार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक सप्ताह मनाएं जी। और इस सप्ताह में सभी कंपनी, सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलके जोर शोर से लोगों को जागरूक करते हैं कि अब बीमा कराने का समय आ गया है, तो फसल बीमा कराएं। हाल ही में इसका एक स्लोगन भी हमने अनवेल किया है, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा चक्र पाओ। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़ें। ना केवल फसल बीमा सप्ताह लेकिन फसल बीमा पाठशाला भी कराई जाती हैं, जिसमें किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और 2 साल पहले एक हमने शुरू किया था, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी जो फसल बीमा की पॉलिसी है उसका एक प्रिंट आउट जाके किसान तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसको एक ही कागज़ के ऊपर अपनी पॉलिसी के बारे में हर एक चीज़ का पता लगे। और साथ में ये भी पता लगे कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसा आपने कहा, तो मैंने किस नंबर पे कॉल करना है, कहाँ किसको बताना है, तो और उसकी ही लैंग्वेज में वो पॉलिसी का वितरण जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जितने बदलाव हो रहे हैं किसानों को और भी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करने के लिए ही यहाँ पर किए जा रहे हैं और किसानों को इससे लाभ भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही है। काफ़ी साफ तौर पर आंकड़े यहाँ पर यही बात दर्शा रहे हैं। आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि फसल बीमा योजना क्यों करवाएं, कितना ज़रूरी है? काफ़ी करोड़ों किसान जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वर्ग ऐसा है जो अभी इससे अछूता है, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार हमने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी कुछ मॉडल्स ऐसे लाए जिनकी वजह से स्टेट्स में भी बड़ा उत्साह देखने को हमें मिला है। तो जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, इस तरह की स्टेट्स ने अपने यहाँ पे फसल बीमा 1 रुपये पे देने की घोषणा की जी। और आपको जान के खुशी होगी कि महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसी जगहों पे, जहाँ भी मैं ट्रैक कर ही रहा हूँ, अभी एनरोलमेंट चल ही रहा है जी। लगभग 2 गुना के आसपास एनरोलमेंट जो है वो उसकी पेस आई है। बिल्कुल। तो किसानों में, स्टेट्स में भी उत्साह है और साथ में किसानों में भी उत्साह है कि बढ़ चढ़ कर वो अपना बीमा कराएं। अच्छा, बीमा क्यों कराएं, इसके बारे में मैं ज़रूर किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि मौसम बदल रहा है, ये सब हम जानते हैं जी। और मौसम में के बदलाव को देखते हुए कई तरह की आपदा जो है वो किसानों पर आती है। और क्योंकि हमारे यहाँ पे छोटे और सीमांत किसान हमारे कृषि में ज़्यादा हैं, तो इसलिए अगर आपदा आए तो एकदम से वो बहुत ज़्यादा बोझ किसान पर डाल सकती है जी। तो उसको देखते हुए अभी आपको विदित ही है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पूरे कंट्री में फ्लड्स आए जी। तो उस तरह के मैं हालांकि दिल दहल जाता है ऐसी बात सोच के, और तो बट फिर भी ऐसी ऑकरेंस हमारे यहाँ भी कभी भी हो सकती है जी। तो इसलिए किसान को पहले से ही उसकी अपना बचाव करना चाहिए। और भारत सरकार और राज्य सरकारें इकट्ठा मिलकर ये एक बहुत ही अच्छी योजना बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा चक्र पाओ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे स्लोगन के साथ यहाँ पर संदेश दिया गया है कि
फसल बीमा कराओ और सुरक्षा चक्र पाओ। अपनी फसलों को एक सुरक्षा कवच यहाँ पर ज़रूर प्रदान करना चाहिए और अपने आप को आर्थिक नुकसान से बचाना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर आपका। आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी हैं, सभी को जागरूक किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारियां जो भी हमने आप तक पहुंचाई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास है कोई सवाल या फिर कोई सुझाव, हम तक पहुंचा सकते हैं आप। माध्यम है हमारी ईमेल आईडी सरकार आपके साथ @gmail.com। आप फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा पेज खुलेगा, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल या सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।